Boy, you seem to be bleeding. You seem to be hurt. I will try and get you some help. You also need a coat. अब उस लड़का उस आदमी को कह रहा है कि तुम्हारा खून बह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई है। मैं कोशिश करूंगा और तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं क्या? यू ऑल्सो नीड अ कोट, तुम्हें एक कोट की भी ज़रूरत है। हाउ डिड यू कम टू बी इन सच अ सॉरी स्टेट, वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई। मैन, आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स इन अ हरी आज आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स टू द सिटी। वो कह रहा है मैं जल्दी में अपने घोड़े पर जा रहा था और मैं जल्दबाजी में मैं अपने घोड़े पर कहाँ जा रहा था, घोड़े की सवारी कर कर शहर जा रहा था। A crowd of thieves, they came and got me down, they got me out. तभी क्या हुआ, एक चोरों का समूह आया, उन्होंने मुझे नीचे उतारा। दे गोट मी डाउन, दे गोट मी आउट, और उन्होंने मुझसे सब कुछ ले लिया। दे टुक माई पर्स, गोट ऑल माई मनी, उन्होंने मुझसे मेरा पर्स भी ले लिया और मेरा सारा धन छीन लिया। आई ट्राई टू पुट अप अ गुड फाइट, मैंने उनसे लड़ने की भी कोशिश की। बट दे बीट मी अप, दे बीट मी बैड, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत ही बुरी तरह से मारा। दे लेफ्ट मी इन पेन, दे लेफ्ट मी हर्ट, उन्होंने मुझे दर्द से चिल्लाता हुआ छोड़ दिया। दे टुक इट ऑल, इवन माई शर्ट, उन्होंने मुझसे मेरा पैसा तो छीन ही लिया, साथ ही साथ यहाँ तक कि उन्होंने मेरी शर्ट भी उतार कर मुझसे ले ली। बॉय, योर नीड इज़ ग्रेटर दैन माई, प्लीज़ टेक दिस कोट, इट विल हेल्प यू कीप वार्म। वो कहता है तुम्हारी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से बहुत बड़ी है, तुम क्या करो, तुम एक काम करो, प्लीज़ तुम इस कोट को रख लो, इस कोट से तुम्हें कुछ गर्माहट मिलेगी। नरेटर, द मैन वॉज टच्ड बाय द लिटल लैड्स काइंडनेस। अब वो आदमी बहुत टच्ड यानी कि बहुत ही इमोशनल हो गया, उसको बहुत ही अच्छा लगा कि एक छोटा सा लड़का मेरी हेल्प कर रहा है, इसलिए उसको छोटे लड़के की दयालुता बहुत ही अच्छी लगी। He thanked the boy and presented him with the big fine horse he had been riding. अब जो आदमी था उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत तो शर्ट की थी, इसलिए जब उसको लड़के ने अपना कोट उतार कर दे दिया तो वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसने उससे कोट रख लिया और कोट के बदले में उसको अपना घोड़ा दे दिया जिस पर वो सवारी कर रहा था। The boy was very happy and led the horse along singing his song. अब वो लड़का और भी खुश हुआ और अब वो अपने घोड़े को साथ लेकर जा रहा था और फिर से सॉन्ग बोलते हुए जा रहा था। बॉय, ओ सो फनी इंडीड, पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स एंड आई हैव व्हाट दे नीड। अ मैन नीड्स अ शर्ट बट ऑल ही हैज़ इज़ अ बिग फाइन हॉर्स। आई गेव हिम माई कोट, व्हाट डिड आई गेट? हिज बिग फाइन हॉर्स, ऑफ कोर्स। वो फिर से कह रहा है कि जो आदमी था उसको एक शर्ट की ज़रूरत थी तो मैंने अपना कोट उसको दे दिया, शर्ट की बजाय मैंने उसको अपना कोट दे दिया। जब मैंने उसे कोट दिया तो वो बहुत खुश हो गया और उसने मुझे कोट के बदले में अपना बहुत प्यारा सुंदर सा हॉर्स दे दिया। उसके बाद आता है हमारा सीन नंबर 6। नरेटर, एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद हिज हॉर्स द बॉय केम अपॉन अ लार्ज पार्टी ऑफ गेली ड्रेस्ड पीपल। अब जब वो अपने रास्ते पर घोड़े के साथ जा रहा था तो वो कहाँ पहुँचा, एक बहुत बड़ी पार्टी में जहाँ पर पार्टी हो रही थी। दे वर पार्ट ऑफ अ बिग वेडिंग पार्टी विद द ब्राइडग्रूम एंड म्यूजिशियंस। और जो वो पार्टी थी वो किसका पार्ट थी, वो एक वेडिंग पार्टी यानी कि शादी की पार्टी थी और वहाँ पर ब्राइडग्रूम दूल्हा था और म्यूजिशियंस थे। दे सीम्ड रेडी टू बी पार्ट ऑफ वेडिंग प्रोसेशन बट all of them were sitting under a tree with long faces. वो सभी तैयार थे, किस लिए तैयार थे? वो सभी तैयार थे गाना गाने के लिए, लेकिन क्या था, उनके चेहरे उतरे हुए थे, वो बहुत उदास थे। The boy stopped and asked them what had upset them so much. लड़का जो था वो वहाँ पर रुक गया और उसने पूछा कि आप सब इतने परेशान क्यों हो? Groom's father, you see son, it's like this, we are all set to go in the wedding procession. अब लड़के का जो पिता है, दूल्हे का पिता, वो कह रहा है हम सभी पार्टी में शादी पर जाने के लिए तैयार हैं, बट
वी नीड अ हॉर्स फॉर द ग्रूम, लेकिन हमें दूल्हे के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें एक घोड़े की ज़रूरत है। द मैन हु वॉज सपोज टू ब्रिंग इट हैज़न्ट टर्नड अप, द ऑस्पिशियस आर इज़ ऑलमोस्ट गॉन। वो कह रहा है कि जो आदमी घोड़ा लेकर आने वाला था वो अभी तक नहीं आया और जो टाइम था वो निकलता जा रहा है। नरेटर एंड द ग्रूम हिमसेल्फ स्टिप्ड अप टू द बॉय ग्रूम। अब जो वो दूल्हा है वो खुद उससे कह रहा है, लड़का कह रहा है, आई एम द ग्रूम, मैं दूल्हा हूँ, वेटिंग टू सी माई ब्राइड बट आई एम स्टक इन हेयर जस्ट हॉपिंग फॉर अ राइड। मुझे अपनी दुल्हन को देखना है, मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं उसे कब देखूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। किस चक्कर में? सवारी के चक्कर में। आई जस्ट कांट गो देयर ऑन माई फुट, मैं वहाँ पर पैदल भी नहीं जा सकता। माई हॉर्स इज़ लेट एंड सो इज़ द आवर, माई गेस्ट आर ऑल वेटिंग टू ईट, आई विल मिस माई वेडिंग फॉर श्योर। So you see what I need right now is a horse. I need a horse, a really quick horse. अब वो दूल्हा कह रहा है कि जो मेहमान हैं वो तो हमारी तरफ से जो मेहमान हैं वो शादी पर पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे घोड़े की ज़रूरत है। अब जब तक मेरे पास घोड़ा नहीं होगा तब तक मैं वहाँ कैसे जाऊँगा? तो तुम देख सकते हो इस समय मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक घोड़े की ज़रूरत है, एक ऐसा घोड़ा जो मुझे जल्दी से मेरी जगह पर पहुंचा दे। नरेटर एंड सो द बॉय हेल्पफुल एज एवर ऑफर्ड हिज हॉर्स टू द ग्रूम। अब जैसा कि वो लड़का हेल्पफुल था, वो सबकी हेल्प कर रहा था, तो अब उसने क्या किया, लास्ट में अपना घोड़ा ग्रूम को दे दिया। द ग्रूम वॉज वेरी हैप्पी एंड ही आस्क्ड द बॉय व्हाट ही कुड गिव हिम इन एक्सचेंज। जो दूल्हा था वो बहुत खुश हुआ। उसने लड़के से पूछा कि घोड़े के बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। द बॉय लुक्ड एट द म्यूजिशियंस एंड स्पॉटेड द ड्रमर्स। लड़के ने म्यूजिशियंस को देखा और उनकी तरफ उसने ड्रम की तरफ इशारा किया। बॉय, a stitch in time, they say saves 9, and what indeed did save the day was this splendid horse of mine. All I want from you is that fine little drum that you play. Please make my dream come true. वो कहता है, मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारा कितना समय बच गया है, अब मैंने तुम्हें अपना घोड़ा भी दे दिया है। अब मुझे क्या चाहिए? मेरा एक सपना है छोटा सा। क्या सपना है? वो कहता है कि तुम मेरा सपना सच कर दो। मेरा सपना है कि मेरे पास अपना एक ड्रम हो जिसके साथ मैं खेल सकूं। नरेटर, द ग्रूम रिक्वेस्टेड अ ड्रमर टू हैंड ओवर हिज ड्रम टू द बॉय। जो दूल्हा था उसने एक ड्रमर को रिक्वेस्ट की कि तुम अपना एक ड्रम इस लड़के को दे दो। Knowing he would easily get enough money to buy himself a new drum, the drummer willingly gave his drum away. अब उसे पता था कि उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, इसलिए उसने क्या किया, उसने वो ड्रम लड़के को दे दिया। The boy rushed home singing his song and playing his new drum. अब लड़का घर की तरफ जा रहा था, अपने घर की तरफ। उसके पास क्या था? उसके पास ड्रम था और वो गाना गाते हुए जा रहा था। He could not wait to tell his mother how she had helped him get his drum. उससे वेट नहीं हो रहा था कि वो सोच रहे थे मैं जल्दी जल्दी अपनी मदर के पास पहुंचूं और उनको बताऊं कि कैसे उसने मेरी हेल्प किया ड्रम में। बॉय, माई पीस ऑफ वुड डिड अ लॉट ऑफ गुड। वो कहता है जो मेरा वुड का पीस था, लकड़ी का टुकड़ा था, उससे तो मेरा बहुत अच्छा काम हुआ। इट गॉट मी ब्रेड एज फूड। इसने मुझे फूड के रूप में ब्रेड दिलवाया। माई पीस ऑफ ब्रेड लास्टेड नॉट बट गेव मी अ लवली पॉट। और उस ब्रेड के पीस से मुझे क्या मिला? एक सुंदर सा पॉट मिला। माई पॉट गॉट मी अ लवली कॉट। पॉट से मुझे कॉट मिला। द कॉट डिड हेल्प अ नीडी मैन। कॉट ने एक ज़रूरतमंद आदमी की सहायता की। आई गॉट मी अ बिग फाइन हॉर्स टू राइड। और उसके बदले में मुझे एक बहुत अच्छा घोड़ा मिला जिस पर मैं सवारी कर सकता था। विद दैट हॉर्स आई गॉट अ ग्रूम हिज ब्राइड। उस घोड़े से मैंने किसी की हेल्प की। किसकी हेल्प की? ग्रूम की, दूल्हे की मदद की, उसकी दुल्हन से मिलवाने में।
सो यू सी इट इज़ सिंपल इंडीड, अ लिटल बिट ऑफ गिव एंड टेक। अब तुम देख सकते हो देना और लेना कैसा होता है। विल अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी मेक, सो व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स टुडे ट्राई एंड मेक देयर डे। विल अ लॉट ऑफ हैप्पी पीपल हैप्पी मेक, अगर तुम दिन में हमें क्या करना चाहिए, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, इससे वो बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि जब भी तुम, अगर आज भी कभी भी तुम अपने फ्रेंड से मिलते हो, ट्राई करो, कोशिश करो कि तुम उनकी हेल्प कर सको। अब देखो, अब ये हमने क्या था, ये स्टार्टिंग में क्या मिला था उस लड़के को, सबसे पहले क्या था उस छोटे से बच्चे के पास, उसकी मदर ने उसे क्या दिया था, पीस ऑफ वुड दिया था ना। ये देखो लकड़ी का टुकड़ा, ये लकड़ी का टुकड़ा उसने दिया, उसको क्या मिला, लकड़ी का टुकड़ा उसने ओल्ड मैन को दिया तो क्या मिला उसे, ब्रेड मिला। अब उसने वो ब्रेड पॉटर की वाइफ को दे दिया तो पॉटर की वाइफ ने उसको क्या दिया, पॉट दिया। फिर उसने वो पॉट किसको दे दिया, वॉशरमैन को दे दिया तो वॉशरमैन ने उसके बदले में उसे क्या दिया, एक कोट दिया। वो कोट उसने एक नीडी पर्सन को दे दिया जिसको उसकी ज़रूरत थी, तो उसके बदले में उसे क्या मिला, हॉर्स मिला। और वो हॉर्स उसने किसे दे दिया, ग्रूम को, दूल्हे को दे दिया। और वो दूल्हे को घोड़ा देने के बदले में उसे क्या मिला, ये ड्रम मिला। ठीक है, ये है उसका ड्रम। तो ये स्टोरी है इस चैप्टर की। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और रिवाइज करना है।